टॉप 20 जो मॉडल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी पूरी इसकी दूंगा आपको। मॉडल से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लो। उसके साथ साथ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी आपका सिलेबस है उसकी कंप्लीट वीडियोस आपको यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपलोड कर ली हैं, और जो नहीं की हैं वो कर दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इससे पहले भी एक मॉडल से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो दिए हुए हैं। तो ये 20 MCQs हैं। इट इज़ ए हॉस्पिटल यू डैश स्मोक, इट इज़ ए हॉस्पिटल यू डैश स्मोक। तो इसमें क्या आएगा? मस्ट आएगा, मस्ट नॉट आएगा, शुड नॉट आएगा, या फिर वुड नॉट आएगा। तो इट इज़ ए हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हमें तो पहले तो आएगा, तो मस्ट तो आएगा नहीं, हमें स्मोक नहीं करना है। हॉस्पिटल और स्मोक है तो हम मतलब एक गैस भी होता है कि हम कौन कौन से ऑप्शन जो है सबसे पहले बाहर कर सकते। तो मस्ट सबसे पहले बाहर हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में हम स्मोक नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। इस तरह से अब हमारे 3 ऑप्शंस बचते हैं। तो नॉट सब में लगा हुआ, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आएगा मस्ट वाला, मस्ट नॉट वाला जो आंसर है वो आ जाएगा। मस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हम किसकी बात करते हैं, कोई चीज़ आवश्यक हो, नेसेसिटी के लिए सख्त ज़रूरत हो किसी चीज़ की, या फिर कोई चीज़ अवश्य हो, तो उस केस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि हमें ये काम बिल्कुल सख्ती से बोला जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे नेसेसिटी। तो मस्ट नॉट हम इसलिए यूज़ करते हैं, जब भी आप देखते हो किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत हो या नेसेसिटी हो, तो उस केस में हम मस्ट यूज़ करते हैं। हम देखते हैं अब अपना सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड, कैन, मे, विल या कुड, क्या आएगा इसमें से, ठीक है। क्या कैन आएगा, मे आएगा, विल आएगा या कुड आएगा? आप अपने से भी करें और उसके बाद मैं साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट मैंने बोला मस्ट हम नेसेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड, कैन आएगा, मे आएगा, विल आएगा या कुड आएगा? तो इसका आंसर आएगा हमारा कैन। कैन कब यूज़ होता है? जब हम एबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एबिलिटी की। तो यहाँ पे काबिलियत की किसी की बात हो रही है कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी की काबिलियत जो है वो पूछी जा रही है, या काबिलियत से रिलेटेड बात हो रही है, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? एबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जब क्वेश्चन फॉर्म में होगा कोई चीज़, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन आई वाज यंग आई डैश स्विम। फिर से पास्ट की बात हो रही है कि व्हेन आई वाज यंग, जवान था तो आई डैश स्विम। तो क्या आएगा? कैन आएगा, विल आएगा, मे आएगा या फिर कुड आएगा? तो पास्ट की बात हो रही है एक। तो अगर ऑप्शन हम ऐसे देखते हैं, अगर आपको लेट के ऐसे ऑप्शन आएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। पास्ट की बात है तो आएगा तो पास्ट वाला है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दोनों पास्ट वाले, मे की जगह माइट होता है या विल की जगह वुड होता, तो हम कुड लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, और पास्ट एबिलिटी के लिए कौन सी एबिलिटी के लिए? पास्ट एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जब भी पास्ट एबिलिटी की बात होती है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं। याद रखना, पास्ट एबिलिटी की बात होगी तो कुड यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ कैन और कहाँ पे यूज़ होता है? कैन और कहाँ यूज़ होता है वो बता देता हूँ। कैन जब भी आप परमिशन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? परमिशन की। लेकिन कौन सी परमिशन के लिए? तो हम मे भी यूज़ करते हैं। जब भी इनफॉर्मल वे में आप किसी से परमिशन लेते हो, इनफॉर्मल वे में परमिशन लेते हो, तो उस केस में भी हम कैन यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, यू लुक वरीड डैश आई हेल्प यू। जब भी यू लुक वरीड डैश आई हेल्प यू, आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अभी यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। याद रखना। तो क्या मे, कैन, कुड या शल? तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कैन आएगा। कैन जब भी मैंने अभी बोला, जब भी इनफॉर्मल वे में हम परमिशन की बात करेंगे तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल वे में जब भी हम परमिशन की बात करेंगे तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? मॉडल्स में क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। शल जब फ्यूचर के एक्शन की बात होगी, कोई फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात होगी, अपने भविष्य की बात करेंगे, उस केस में हम शल यूज़ करते हैं। अदरवाइज मॉडल्स में इनफॉर्मल वे में आप कोई परमिशन ले रहे हो किसी बात से, कि आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप कैन यूज़ करोगे, ठीक है नहीं। इनफॉर्मल में परमिशन के लिए भी कैन यूज़ करते हैं और एबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यू लुक वरीड डैश आई हेल्प यू, ये हो गया क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स डैश हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। अब इसमें क्या आएगा? प्लांट्स जो हैं सनलाइट होनी चाहिए अगर फूड बनाने, तो प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? अब शल हैव आएगा, मे हैव आएगा, कैन आएगा या मस्ट आएगा? देखो अब ध्यान से इस बात को आपने देखना है कि अपने मॉडल यूज़ कर रहे हो तो इसमें हम यूज़ करेंगे कौन सा वाला। क्या एबिलिटी की बात हो रही है, क्या कहीं परमिशन की बात हो रही है, या फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये सख्त आवश्यक है,
ठीक है ना, कोई इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, मस्ट हम यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत हो या आवश्यकता हो। तो हम कहते हैं कि प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए सनलाइट। प्लांट्स को क्या है, तो हम यूज़ करेंगे प्लांट्स मस्ट हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। इसमें कोई ऑल्टरनेट नहीं है, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे सख्त ज़रूरत कह सकते हो, नेसेसिटी कह सकते हो या आवश्यकता कह सकते हो। उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू डैश गो होम। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू डैश गो होम, तो क्या आएगा, तो अगर इस केस में आप देखें वुड आएगा, शल आएगा, नीड आएगा या फिर मे आएगा। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू मे गो होम, यू मे गो होम। ठीक है नहीं, आप टीचर के पास गए हो तो टीचर आपको बोल रहा है कि अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया, ट्यूशन टीचर के पास गए तो जहाँ कोई भी बॉस है आपका तो वो बोलता है कि आप घर जा सकते हो। ठीक है, आप घर मे यूज़ करेंगे जब भी कि आपने काम कर लिया है तो आपको कोई परमिशन दे रहा है घर जाने के लिए। तो फॉर्मल वे में जब भी हम परमिशन की बात करेंगे, ठीक है नहीं, जब आपको किसी से इजाज़त लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं फॉर्मल वे में अगर आप जा रहे हो तो उसमें हम यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आएगा, मे आएगा। तो ठीक है, मे यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7, यू डैश गो टू बेड अर्ली सो दैट यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, यू डैश गो टू बेड अर्ली सो दैट यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको कोई बोलता भी आपको जल्दी सो जाना चाहिए ताकि आप जल्दी सुबह उठो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई क्या दे रहा है, यहाँ पे ऑट आएगा, मे आएगा, नीड आएगा या शुड आएगा। देखो यहाँ पे तो हम परमिशन की बात कर रहे नहीं है, नीड की भी नहीं है, ऑट भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शुड। जब भी ऐसे शुड के और कौन से मॉरल ड्यूटी के लिए हम यूज़ करते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जब भी एडवाइस की बात होगी, किस चीज़ की, एडवाइस की, कोई आपको सलाह दे रहा है तो उस केस में शुड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 8th कौन सा है हमारा, आई डैश नॉट हेल्प हर yesterday as I had no money। ठीक है, आई डैश नॉट हेल्प हर yesterday as I had no money, तो क्या आएगा इसमें देखें। ठीक है, आई यहाँ पे कैपिटल आता है जब भी हम लिखते हैं इसमें, हाँ, तो आई हैड नो मनी। ठीक है, yesterday as I had no money, तो शल, मे, कैन या कुड क्या आएगा, आई डैश नॉट हेल्प हर yesterday as I had no money, आई डैश नॉट हेल्प हर yesterday, शल, मे, कैन या कुड। ठीक है नहीं, जेस्टरडे की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। आई कुड नॉट हेल्प हर जेस्टरडे एज आई हैड नो मनी, तो हेल्पलेस था, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। पास्ट की बात हो रही है तो कुड यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमने कुड यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो एल्डर्स हैं उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके मॉरल ड्यूटी की बात होगी, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसे करना चाहिए। अगर आपको कोई सलाह भी दे रहा है या फिर मॉरल ड्यूटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मॉरल ड्यूटी के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद साथ साथ मैंने क्या बताया आपको, एडवाइस के लिए भी बताया। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो जब भी पॉसिबिलिटी की बात होती है तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे, मे भी यूज़। इट मे रेन टुडे, हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, इट मे रेन टुडे, तो इट मे रेन टुडे क्या आएगा, इट मे रेन टुडे। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो कैन यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, रन फास्ट लेस्ट डैश यू फेल, तो क्या आएगा, रन फास्ट लेस्ट। जब भी ये वर्ड आपको मिलता है ना लगा हुआ और उसके साथ आपको बोला जाता है कि मॉडल यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शुड। यू शुड लिस्ट, यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ वर्ड क्या यूज़ करें हम, मॉडल कौन सा यूज़ होता है, हमेशा शुड। क्या यूज़ होता है, शुड, याद रखना भाई। नो बॉडी डैश एंटर दिस रूम विदाउट माई परमिशन, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला भी। देखो, नो बॉडी डैश एंटर दिस रूम विदाउट माई परमिशन, तो क्या आएगा, मस्ट नॉट आएगा, कैन नॉट आएगा, मस्ट आएगा या फिर शल आएगा। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नो बॉडी डैश एंटर दिस रूम विदाउट माई परमिशन, तो कहीं ना कहीं सख्ती से बोला जा रहा है भाई कि मेरे परमिशन के बिना कोई इस रूम में एंटर नहीं होगा। अब देखें, जब नो बॉडी लगा हुआ है ऑलरेडी ये नेगेटिव में है, ठीक है, इसकी सेंस नेगेटिव में जा रही है, नॉट बोल रहा है तो नो बॉडी बोल रहा है, कोई भी नहीं, तो उसमें तो हम ये नॉट वाले तो हटा देंगे। ठीक है, नॉट वाले नहीं आएंगे क्योंकि पहले ही नो बॉडी लिखा गया तो उसके साथ वापस नॉट वाला नहीं आता, ये याद रखना। आप हमारे पास बचे ऑप्शन 2, मस्ट और शल, तो क्या आएगा, सख्ती से बोला जा रहा है तो मस्ट, ये आवश्यक बोला जा रहा है। जब भी कोई सख्ती से कोई चीज़, नेसेसिटी, सख्त ज़रूरत हो या फिर सख्ती से कोई चीज़ बोली जा रही हो तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक, ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक, तो क्या आएगा यहाँ पे, यूज्ड
टू आएगा, और टू आएगा, शुड टू आएगा, जब मस्ट टू आएगा तो क्या आएगा, ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक। क्या आएगा इसमें ऑप्शन में बताएं आप। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा। देखो ऑट टू कहीं मॉरल मतलब हमें बताता नहीं कि हमारे ये नैतिक कर्तव्य बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है, या फिर इसमें यूज टू आएगा, ठीक है, या फिर शुड और मस्ट में देख लें। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, यूज्ड टू आ गया। कौन सा आंसर आ जाएगा, यूज्ड टू आएगा। यूज्ड टू हमारी जो पास्ट हैबिट होती है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या आता है, पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड टू आ जाएगा, ऑट टू नहीं आएगा, क्योंकि यूज्ड टू लिखते हैं या फिर ऑट टू लिखते हैं, शुड टू तो आता नहीं और मस्ट टू भी नहीं आता। तो इसमें आएगा यूज्ड टू, हमारी पास्ट हैबिट बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डैश गो देयर नाउ बिकॉज हिज ब्रदर डिड हिज वर्क। ही डैश गो देयर नाउ बिकॉज हिज ब्रदर डिड हिज वर्क। तो उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नीड नॉट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, नीड। देखो मस्ट कहीं यहाँ पे हम किसी की चीज़ का आवश्यक तो बोल नहीं रहे, उसको वहाँ तो हम नॉर्मल सेंस में बोल रहे हैं कि उसको जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका काम जो है। अब देखें, डैश आई रीड दिस बुक, शल, कैन, कुड, मे। तो जब भी मैंने बोला था इनफॉर्मल वे में कोई परमिशन हम ले रहे होते तो हम कैन यूज़ करते हैं। हम फ्यूचर की बात तो कर नहीं रहे हैं, पास्ट एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, या फॉर्मल वे में हम परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, ही डैश इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। शुड नॉट हैव, शुड हैव नॉट, शुड नॉट हैज़ या शुड नॉट हैड। कौन सा आंसर आएगा देखें इस। तो देखें अब इसका, शुड नॉट हैव, शुड हैव नॉट, शुड नॉट हैज़, शुड नॉट हैड। तो शुड नॉट हैज़ तो मॉडल से हैज़ तो हम लगाते नहीं, हैड भी वाला भी नहीं आएगा, ऑप्शन दे दोनों तो बाहर हो गए। शुड हैव नॉट तो नहीं आएगा, ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। तो कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। शुड हैव नॉट नहीं लिखते हैं, तो कौन सा आ जाएगा, स्ट्रक्चर ही गलत है। हैज़, शुड हैज़ भी मॉडल में नहीं लिखते हैं, शुड हैड भी नहीं लिखते हैं, तो ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। होप आपको जो जितने भी मैंने जो करवाए हैं आपको और जो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको अगर आपने खुद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और उसके साथ साथ अगर आपने जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है मॉडल से रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जल्दी से आप जाके वो देख लो। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से मैं और भी जो आपके MCQs पार्ट हैं वो मैं आगे वाली वीडियोज़ में भी अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।